नमस्कार। आज हम ज्यामिति के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जो उसकी आधारभूत संरचनाएँ हैं, जो किसी प्रमेय को, निर्मेय को सिद्ध करने में काम आते हैं। कई बार हम लोग प्रमेय समझ नहीं पाते हैं, इसी वजह से क्योंकि उसकी जो आधारभूत रचनाएँ होती है, उससे हम परिचित नहीं होते हैं। कुछ और उसमें कोई कोई कठिन शब्द या कठिन परिभाषाएँ नहीं है। यदि हम परिभाषा ना भी याद करें तो उन बिंदुओं को समझ लें, उन आकृतियों की समझ रखें, तो हम प्रमेय को अच्छे तरीके से समझ पाएँगे। कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदुएँ हैं वो हम बताते हैं। ये हो गई ज्यामिति, गणित का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसमें सबसे पहला जो आता है वो है बिंदु, डॉट, इंग्लिश में डॉट बोलते हैं। इसकी वो वैसी ज्यामितिक आकृति जिसकी लंबाई न हो, चौड़ाई न हो, ऊंचाई भी न हो, वैसी आकृतियों को डॉट कहा जाता है। ये वाला जो हम यहाँ पे डालें ये डॉट है, लेकिन ये डॉट मापा नहीं जा सकता ऐसा नहीं है। इसमें कुछ न कुछ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो है। हम पेंसिल की नोक से भी लेते हैं तो भी उसमें कुछ न कुछ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रहती है। तो पूरी तरह जो बिंदु के बारे में बोला गया कि वैसी वैसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पॉसिबल ना हो उसे बिंदु कहते हैं, तो वैसा संभव ही नहीं है। तो हम जो भी बिंदु लेंगे उसकी कुछ न कुछ लंबाई चौड़ाई होती है। दूसरा है, इसके बाद जो आएगा वो है सरल रेखा। इसको हम स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं या केवल लाइन भी बोल सकते हैं। सरल रेखा है वो रास्ता जिसका कोई अंत ना हो, दोनों तरफ। ये ऐसा एक रेखा या एक ऐसा रास्ता या एक ऐसी दूरी बोल सकते हैं जिसका कोई अंत नहीं है, दोनों ओर ये अनंत तक जा सकता है। इधर भी इसका कोई अंत नहीं है, इधर भी इसका कोई अंत नहीं है, अनंत तक जा सकता है। यानी इसमें हम कोई ये नहीं बोल सकते हैं कि इसमें ए कौन सा है बी कौन सा है। किसी एंड पॉइंट को हम यदि रखना चाहें ए बी में तो वो संभव नहीं है। बीच में किसी बिंदु को रख सकते हैं, लेकिन अंत में संभव नहीं है क्योंकि ये दोनों तरफ अनंत है। इसे कहीं पर भी अंत या एंड पॉइंट नहीं दिया जा सकता है। ये सरल रेखा की परिभाषा है। इसमें ये सरल रेखा हो गई और आप देख सकते हैं कि ये सभी जो हैं जो सभी बिंदुओं से ही बनी है। बहुत सारे बिंदु जब ले लेते हैं उसको हम एक सरल रेखा में बोल सकते हैं। सैकड़ों करोड़ों बिंदु हैं जो इसको जोड़ने पर हम एक सरल रेखा बनाते हैं। ये दोनों तरफ चलती है। इसके बाद आती है किरण। ये हुआ रे। इसकी क्या विशेषता है कि ये सरल रेखा का ही एक हिस्सा है, लेकिन इसका एक भाग निश्चित होता है। एक तरफ वो निश्चित होता है, दूसरी ओर वो अनंत तक बढ़ता जाता है। इस निश्चित हिस्से को हम कुछ नाम दे सकते हैं। ओ, यहाँ पर कोई एक बिंदु ले सकते हैं ए, ये ओ डायरेक्शन दिखा सकते हैं, दिशा ये ओ डायरेक्शन में जा रही है। ये एक तरफ निश्चित होता है, दूसरी तरफ अनिश्चित होता है। तो सरल रेखा और किरण में ये अंतर हो गया कि सरल रेखा दोनों तरफ अनंत दूरी तक बढ़ती चली जाती है और किरण एक और फिक्स होती है, निश्चित होती है, और दूसरी तरफ वो अनंत तक बढ़ती जाती है। यानी ये बाई डायरेक्शनल है इन्फिनिटी तक, ये वन डायरेक्शनल है इन्फिनिटी तक। इस बात को ध्यान रखना होगा। ये हम बताएं किरण के बारे में। लेकिन कई बार जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम रेखा में देखते हैं कि सरल रेखा में हम ए बी सरल रेखा लेते हैं, ए बी सी डी। तो यदि ये बोला जाए कि सरल रेखा जो है दोनों तरफ अनंत होती है तो फिर हम ए बी सी डी सरल रेखा की लंबाई 5 सेंटीमीटर की सरल रेखा, 3 सेंटीमीटर की सरल रेखा
कैसे ले सकते हैं, वो तो डिफिनेशन के दायरे से बाहर हो जाता है। तो उसके लिए भी एक टर्म है, उसे कहते हैं रेखा खंड। इसका इंग्लिश होता है लाइन सेगमेंट। अब ये रेखाखंड जो होता है, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि सरल रेखा जो होती है दोनों तरफ अनंत होती है। इधर भी वो कहीं तक भी जा सकती है, इधर भी कहीं तक जा सकती है, उसका कोई अंतिम बिंदु नहीं है। लेकिन इस सरल रेखा का कोई खंड तो हम ले ही सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक बिंदु ले लिए और इसका एक बिंदु ले लिए, इसका नाम दे दिए ए और इसका नाम बी। तो चूंकि सरल रेखा अनंत तक होती है, हम इसका एक पोर्शन, एक अंश लिए हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये जो हिस्सा है, इसको हम रेखाखंड बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। मतलब हम जो भी ज्यामितिक आकृति में या निर्णय में या प्रमेय में जो सरल रेखा लेते हैं अपने गणित के सवाल हल करने के लिए, ज्यामिति के सवाल हल करने के लिए, तो वो जो रेखा का हिस्सा होता है वो रेखाखंड होता है। सरल भाषा में हम लोग सरल एक रेखा बोल देते हैं या लाइन बोल देते हैं, पर वो एक्चुअली रेखाखंड होता है, रेखाखंड। तो आपसे हम ध्यान में रखेंगे कि जैसे हमको यदि कहा बोला गया है कि 5 सेंटीमीटर का की एक सरल रेखा लें, ऐसा बोला जाता है, सरल रेखा लें। तो इसका ये मतलब हुआ कि 5 सेंटीमीटर का हम एक रेखाखंड खींच रहे हैं। रेखाखंड, सरल रेखा तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो दोनों तरफ अनंत होती है। सरल 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ले रहे हैं जिसको हम स्केल से खींच देते हैं और उसमें बिंदी लगा देते हैं कि ये ए बी है और ये 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड है। तो ये चारों जो है, 1 नंबर में बिंदु, 2 में सरल रेखा, 3 नंबर में किरण, 4 नंबर में रेखाखंड, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए और यदि किसी भी तरह की समस्या होती है तो हमें कमेंट करके बताते रहिए, हम उसे और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे।